everyone? Okay. ओके बच्चा लोग, तो हमने सबसे पहले मोनेरा किंगडम किया था, राइट? सबको क्लियर है वो किंगडम? नेक्स्ट, लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने क्या किया? प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब किंगडम्स? बोलो। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स हमने देखा था ना? व्हाट इज दिस क्राइसोफाइट? Plant like protista. Okay, plant like protista, commonly called as what? Phytoplankton. बोलो। यस, फाइटोप्लैंक्टन। और इनके वजह से कौन सा अर्थ फॉर्म होता है बच्चा लोग? Diatomaceous earth. यस, डायटोमेशियस अर्थ, जिसमें जो मेन चीफ प्रोड्यूसर्स भी हैं ये ओशन के, राइट? एंड कॉमनली रिफर्ड एज डायटम्स आल्सो। नेक्स्ट हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्टा देखा था, दैट इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में हमने कितने टाइप्स के देखे थे, कुछ याद आ रहा है? अमीबा, एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा, पैरामोशियम, प्लाज्मोडियम, कुछ याद आ रहा है? यस, नो? Yes, yes. ओके, सो प्रोटोजोन्स में थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटोजोन्स दे आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्टास, वहां पे आपका सेल वॉल एब्सेंट है। इसमें हमने अमीबॉइड प्रोटोजोन्स देखा था, जिसमें आपके स्यूडोपोडिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया? व्हाट इज द पर्पस? क्या करते हैं स्यूडोपोडिया बच्चा लोग? Locomotion. Yes, they are used for the locomotions. तो pseudopodia are the locomotory organs, जिसमें हमने अमीबा, एंटामीबा देखा था। एंटामीबा इज एंडो पैरासाइट और एक्सोपैरासाइट? Endoparasite. Yes, एंडोपैरासाइट, which causes which disease? डिजेंट्री, अमीबिक डिजेंट्री। ठीक है, फिर हमने फ्लैजेला और सीलिया का डिफरेंशिएशन देखा था। हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट जो होते, दे आर फ्लैजेला, करेक्ट? और जो छोटे छोटे more in numbers are present, they are called cilia. Yes or no? After that we saw the trypanosoma. What do you mean by trypanosoma? It is a pathogen that causes a which disease? Sleeping sickness. Yes, sleeping sickness disease. फिर हमने मलेरिया वाला प्रोटोजोन भी देखा था, याद है? प्लाज्मोडियम, that is the sporozoite which causes malaria. पैरामोशियम हमने देखा था, जिसमें आपका सीलिया प्रेजेंट है, मोर नंबर ऑफ सीलियास। तो सबको क्लियर है इतना प्रोटोजोन्स वाला? स्पोर्स में प्रोड्यूस करता है। क्या बच्चा? प्लाज्मोडियम स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। Yes, plasmodium under unfavorable condition it produces a spores that is infectious agents, जिससे कि इसमें से हमारा एक आता है आपका मलेरियन प्लाज्मोडियम which releases the sporozoites which causes malaria. Is it clear? Next one is dinoflagellates. Dinoflagellates अभी नहीं हुआ, राइट? Dinoflagellates में क्या होगा बच्चा लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर विद एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है? इसके अलावा दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक रहेंगे तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्वाटिक हैबिटेट। फोटोसिंथेसिस से मतलब फूड कैन बी सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, करेक्ट? क्या हो गया, सब नींद में हो क्या? हाँ, यस। नो टीचर। यस, नींद में हो? कौन बोला यस? नो नो टीचर। Okay. Dinoflagellates also shows the presence of what बच्चा लोग? A long hair-like structure. Long hair-like structure क्या होता है? हमने दो पढ़ा. One is cilia, more in numbers and small in structure, and the another one is long in structure and less in number. क्या है ये? Flagella इसमें से कौन सा है? This long वाला hair-like structure with the long thread-like structure. This is a flagella. This is cilia. ठीक है? तो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या प्रेजेंट है? डाइनोफ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट से क्या समझ में आता है आपको?
इट शोज द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ फ्लैजेला। समझ में आ रहा है? बोलो मेरे शेरों, समझ में आ रहा है? हाँ Yes. मैम। ओके, फ्लैजेला क्या है सबको समझ में आ गया। अ पेयर ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट ही होगा, जिसके वजह से सिंथेसिस हो रहा है। करेक्ट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पता है ना, हमने टाइप्स देखे थे, क्लोरोफिल ए बी सी डी कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें से जो एक गोनियोलिस होता है, जो कि एक डायनोफ्लैजिलेट होता है, उसमें ना रेड कलर का पिगमेंट होता है। अब वो सी में इतना ज्यादा होता है ना क्वांटिटी उस पिगमेंट का, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जब नंबर, आप मुझे एक चीज बताओ, प्लांट में क्लोरोफिल होता है, करेक्ट, विच इज कौन सा कलर होता है ये, रेड ग्रीन येलो? ग्रीन। ग्रीन, जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा प्लांट ग्रीन अपीयर होता है, करेक्ट। यस मिस। ओके, तो डायनोफ्लैजिलेट में स्टूडेंट्स वहां पे नंबर ऑफ पिगमेंट्स अलग अलग प्रेजेंट है, जिसमें से एक आपका रेड पिगमेंट है। विच पिगमेंट? रेड कलर पिगमेंट। जिसके वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में रेड कलर है, तो कैसा दिखेगा डायनोफ्लैजिलेट, विच कलर? रेड कलर। यस एग्जैक्टली। नाउ इट इज प्रेजेंट डीप सी में। आपका जो रेड टाइड या फिर मतलब सी होता है ना नॉर्मल, वहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा है डायनोफ्लैजिलेट, विच शोज अ मेन पिगमेंट ऑफ रेड कलर। तो जिसके वजह से वो सी कैसा दिखेगा, रेड कलर दिखता है। वो सी कैसा दिखता है, रेड कलर। इट इज कॉल्ड एज रेड टाइड। एग्जाम्पल इज गोनियोलिक्स। समझ में आ रहा है? मीन्स वो रेड कलर की वजह से आता है ना प्लांट्स को, और जो भी होते हैं स्पीशीज में तो। ये इट इज द रेड पिगमेंट। जैसे प्लांट में हम देखते हैं ना, क्लोरोफिल हमारा ग्रीन पिगमेंट है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, करेक्ट, जिसकी वजह से यस आपका प्लांट यस ग्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पे जो पिगमेंट है वो रेड कलर का, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा, और रेड कलर के होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म आपका रेड कलर दिखता है। अब यहाँ पे पानी में कैसा है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ में आया? तो जिसकी यस वजह से यस आपका पूरा जो वाटर है, इट अपियर्स एज रेड सी, तो उसको रेड सी भी बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड एज रेड टाइड। समझ में आया? एग्जाम्पल इज यस गोनियोलिक्स। सो गोनियोलिक्स शोज द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट। इतना क्लियर है सबको बच्चा लोग? यस मिस। यस ओके, मिस। टिल हियर एनी डाउट? नो मिस। ओके, No. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। फंगाई सबको पता है? यस मिस। ओके, so after dinoflagellate, next is fungi like protista, जिसको हमने क्या लिखा है, मिक्सोमाइसिटिस, करेक्ट। मिक्सो मतलब क्या बच्चा लोग? मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मिक्सोमाइटिस दे आर दी कॉमनली नोन एज फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। सो व्हाट इज द यस मेन फंक्शन ऑफ फंगाई? नॉर्मली काम क्या है फंगाई का? डिकेइंग। दे एक्ट एज डिके, राइट, डिकम्पोजर्स यू कैन से। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनका मेन फंक्शन क्या है, प्रोड्यूसर्स है वो, राइट। बट यहाँ पे फंगाई हमारे मेन फंक्शन क्या होता है, दे आर द डिकम्पोजर्स, करेक्ट। अब यस डिकम्पोजर में बच्चा लोग, हमने आप लोगों को याद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, याद है यस दोनों भी? मिस। ओके, दोनों का डिफरेंस क्लियर है सबको? यस मिस। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपका जो प्रोटिस्टा है, दे आर डीकम्पोजर्स, तो दोनों में से कौन सा टाइप में आएगा, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक। सबको क्लियर है सेप्रोफाइटिक? बिकॉज यस पैरासाइटिक मिस। क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिंदा होते हैं, उनके ऊपर, तो हम लिविंग चीजों को तो डिकम्पोज कराएंगे नहीं, क्लियर है? ऑब्वियसली वी डिकम्पोज द डेड थिंग्स, इतना क्लियर है सबको? यस मिस। तो यहाँ पे कैसे होंगे, दिस ऑर्गेनिज्म शोज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
क्लियर है सबको इतना? Yes, miss. तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब सैप्रोफाइटिक के मतलब दे आर द डिकम्पोजर्स, दे विल सिट ऑन द डिकेइंग लीव्स, जैसे कि लीव्स हो गया आपका या फिर जो भी ले लो, ठीक है. अब यहाँ पे भी मिक्सोमाइसिटीज में भी बच्चा लोग आपके जो सेल्स है ना, बहुत सारे सेल्स एग्रीगेशन दिखाते हैं. एग्रीगेशन समझते हो? कंबाइन, हर एक चीज का सम अप समझते हो? एडिशन. ओके. सो नंबर ऑफ सेल्स आर एग्रीगेटिंग टुगेदर, सारे के सारे सेल्स साथ में आ रहे हैं टू फॉर्म अ लार्ज सेल. मतलब समझ लीजिए छोटे 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 सेल्स हैं. इट इज शोइंग एग्रीगेशन टू फॉर्म अ वन लार्ज स्केल. दिख रहा है सबको? Yes. So one large cell mass, it is called as प्लाज्मोडियम. समझ में आया? बट ये वाला प्लाज्मोडियम आपका मलेरियल साइट नहीं है. मलेरियल वाला हमने कहाँ पढ़ा है? Protozoans. यस. तो यहाँ पे आपका जो प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस होता है बच्चा लोग, प्लाज्मोडियम से भी आपके क्या होंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. लेकिन जो हमने मलेरियल वाला पढ़ा है दैट इज द प्रोटोजोन. तो मिक्सोमाइसिटिस में भी स्मॉल सेल्स एग्रीगेट हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, सम अप हो रहे हैं एक लार्ज सेल मास बनाने के लिए, विच इज कॉल्ड एज Plasmodium. यस प्लाज्मोडियम. बस ये याद रखना कि इट इज नॉट अ मलेरियल पैरासाइट. क्लियर है सबको इतना? Yes, miss. Yes, miss. ओके. अब आपके स्पोर से ना, आपके प्लाज्मोडियम से बच्चा लोग क्या प्रोड्यूस होगा? स्पोर्स. अब स्पोर्स कब प्रोड्यूस होता है? एनी आइडिया? जब reproduction होगा. Favorable condition. फेवरेबल और अनफेवरेबल? Favorable. अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट स्पोर्स. स्पोर्स इज लाइक क्या होता है पता है आपको? जो एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं ना. अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी बॉडी थर्मल रेगुलेटर है, करेक्ट? एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है. तो तुमको अगर हम अभी एक्सट्रीम कंडीशन में सडनली डाल देंगे, सडनली तुम मतलब जैसे अभी जितने क्लोथ्स यहाँ पे वेयर किए हो उतने क्लोथ्स वेयर करा के तुमको हम जम्मू एंड कश्मीर में छोड़ देंगे, तो आप सर्वाइव कर पाओगे? No, So that condition will be favorable or unfavorable for you all? Favorable. So the conditions which are extreme, मतलब extreme cold, extreme hot, that conditions are called as unfavorable conditions. समझ में आया? तो प्लाज्मोडियम जब आपका unfavorable conditions रहेगा, unfavorable मतलब extreme, वो टाइम पे वो spores produce करेगा. Why? Because spores have the capacity कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस को बर्दाश्त कर सके, सरवाइव कर सके एक्सट्रीम कंडीशन में. इज इट क्लियर? yes, miss. सो प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस स्पोर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन. ये चीज याद रखना. टू सरवाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन. क्लियर है इतना सबको? Yes, miss. Okay, so yeah, here we are done with the myxomycetes. First of all, they are fungi like protista. जैसे ही ये चीज को याद रखना, ठीक है? myxomycetes मतलब क्या? फंगाई. सो फंगाई जैसी आपको याद आएगा तो आप इंटरलिंक कर सकते हो कि फंगाई का काम क्या होता है. दे एक्ट एज डिकम्पोजर्स विच शो द सैप्रोमाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बराबर. तो यहाँ पे भी इसका मोड क्या होगा? सैप्रोफाइटिक होगा. अनफेवरेबल कंडीशंस में आपके जो बहुत सारे सेल्स है दे एग्रीगेट, मतलब सारे के सारे एक साथ में आके एक बड़ा लार्ज सेल बनाते हैं विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम. करेक्ट. प्लाज्मोडियम क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. वाई? टू survive in extreme conditions. Is it clear to everyone? Yes. Yes. Okay. Dinoflagellates and myxomycetes दोनों लिख के लो बच्चा लोग. मैम सेप्रोफाइटिक मतलब क्या? सेप्रोफाइटिक मतलब हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्टिंग में किया था, फर्स्ट लेक्चर में. नहीं याद है आपको? 4 टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने किया था. फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफाइटिक,
पैरासाइटिक, एक और कौन सा था बच्चा लोग, हेमोफाइटिक, कौन सा, कीमोफाइटिक, हेमोफाइटिक। केमोफाइट। कीमोफाइटिक, बट वो तो हमने ऑटोट्रॉपिक में दोनों किया था, फोटोसिंथेटिक और कीमो दोनों। सेप्रो और पैरासाइटिक हमने किस में किया था, हेटरोट्रॉपिक में। ठीक है, ओके। सो कीमो, फोटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है ये सबको पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्मेशन ऑफ फूड। कीमोट्रॉपिक में इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल फॉर्मेशन ऑफ फूड। आपको पैरासाइटिक पता है बच्चा, जिसने सेप्रोफाइटिक पूछा, नो। ओके तो मैं ठीक है दोनों डिफरेंस वापस से बता देती हूँ। पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक में क्या डिफरेंस है बच्चा, देखो दोनों भी किसका एग्जांपल है, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जहां पे हम किसी और के ऊपर डिपेंड है हमारे फूड के लिए, राइट। इतना समझ में आता है आपको। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, जहां पे हम खुद से खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉपिक, जहां पे हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है हमारे न्यूट्रिशन के लिए। इज इट क्लियर नाउ? यस। ओके, तो हेटरोट्रॉपिक में भी दो आता है, एक है आपका सैप्रोफाइटिक एंड द अनदर वन इज पैरासाइटिक। अब आपको जुएं पता है बच्चा, लाइस, यस। वो क्या करती हैं, ह्यूमंस के हेड पे प्रेजेंट है, बराबर। ह्यूमंस का जो ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, वो उसको पी रही हैं, बराबर, उसको सक कर रही है, न्यूट्रिशन ह्यूमंस का ले रही है वो। तो यस। इट इज अ टाइप ऑफ पैरासाइट। तो पैरासाइटिक मतलब ये जो लिविंग बॉडी के ऊपर रह के उसका न्यूट्रिशन सक कर रहा है, समझ में आया, न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। जैसे यस। कि डॉग्स को टिक्स पता है आपको, डॉग्स के ऊपर टिक्स होते हैं, छोटे छोटे हाँ छोटे छोटे हाँ। कीड़े, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक मतलब ये होता है कि किसी एक लिविंग इंसान के ऊपर, मतलब जिंदा इंसान के ऊपर दूसरा इंसान क्या कर रहा है, रह रहा है, पैरासाइट है, और साथ ही साथ उसका न्यूट्रिशन भी वो ले रहा है। समझ में आया? यस। अब आप सरवाइव कर रहे हो, राइट, यू आर अलाइव, यस और नो? तो यस। लाइस अगर आपके हेड में, तो इट इज ऑल्सो, इट शोज अ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट में क्या होता है बच्चा, सेप्रोफाइट में दे डिपेंड ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? अब यहाँ पे जब हम लाइस का एग्जाम्पल ले रहे थे या टिक्स का, तो डॉग भी लिविंग कंडीशन में था और आप लोग भी लिविंग कंडीशन में, करेक्ट। यस। सो दे आर पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक में अगर मैं बोलूं तो कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म ले लो आप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो कोई चूहा वगैरह मर गया, ठीक है, अब उसके ऊपर क्रो वगैरह फीड करते हैं, राइट। यस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका जो रैट मरा हुआ दैट इज डेड ऑर्गेनिज्म, और उसके ऊपर जो फीड कर रहा है दे आर सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स में आते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। क्लियर है इतना? यस। चारों मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा आपको? हाँ। ओके, डन राइटिंग स्टूडेंट? हाँ मिस। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स, मिक्सोमाइसिटी सब हो गया दोनों? बस डायनोफ्लैजिलेट्स में रेड के साथ दूसरे कलर्स की भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। पिगमेंट इट इज लाइक कि देखो यहाँ पे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है ना, हाँ तो वो तो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, ये तो एग्जांपल आपको एक दिया है। पिगमेंट्स में देखो बच्चे बहुत सारे टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन, 5 टाइप के पिगमेंट्स हैं। समझ में आया? लिख लो चाहिए तो आप लोग वो भी, ब्लू, ग्रीन, येलो, उसमें से एक रेड एग्जाम्पल लिया हमने, रेड एंड ब्राउन, ठीक है। 5 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जिसमें से एक रेड का हमने एग्जाम्पल लिया। क्लियर है अभी? यस। वो तभी डिस्कस किया था मैंने, बस लिखा नहीं था। सो नाउ द लास्ट वन इज यूग्लिनोइड्स। यूग्लिना सुना है सबने? यस। मिस। क्या होता है बच्चा लोग यूग्लिना? वो नहीं पता है। वो नहीं पता, ठीक है, सिर्फ सुना है, ओके। सो यूग्लिना में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ।
यूग्लिना में क्या होता है ना बच्चा लोग, इट शोज 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन? 2। यूग्लिना क्या करेगा, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। कभी देखा है ऐसा दो दो? एक ही ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का आपको दिखा रहा है फूड हैबिट। जब सनलाइट प्रेजेंट होता है ना तो इट शोज ऑटोट्रॉपिक, मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करेगा। समझ में आया? बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट एब्सेंस होगा तो इट विल डिप्राइव फ्रॉम द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है ना, ये उनके ऊपर फीड करेगा। सो उस केस में इट इज हेटेरोट्रॉपिक इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज ऑटोट्रॉपिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, नो, miss. मिस। रिपीट करूं? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ मिस। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके यूग्लिनॉइड्स में एक जो बेस्ट एग्जांपल यूग्लिन है, इट शोस 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज ऑटोट्रॉपिक, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दिस इज हेटेरोट्रॉपिक। अब इसके अलावा बच्चा लोग, यहाँ पे आपका जो यूग्लिनॉइड्स है, सेल वॉल इज एब्सेंट। समझ में आया? सेल वॉल कैसा है? एब्सेंट है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल आपका जो यूग्लिना है बच्चा, यहाँ पे एक टफ टाइप का वॉल इज प्रेजेंट, लेयर। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है, एक टफ टाइप का लेयर इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसका बना हुआ है? अ लेयर मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन। प्रोटीन। इसको अंडरलाइन कर लेना। प्रोटीन कॉल्ड एज पेलिकल, कॉल्ड एज पेलिकल। ठीक है, सो सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल की जगह पे एक लेयर है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज पेलिकल। अब इसके अलावा आपके यूग्लिना में फ्लैजेला भी प्रेजेंट है। कितने हैं फ्लैजेला? 2 फ्लैजेला, लेकिन कैसा है, एक फ्लैजेला जो है बड़ा लॉन्ग और दूसरा फ्लैजेला जो है वो है शॉर्ट। समझ में आया बच्चा? यस सो हाउ मिस। मेनी फ्लैजेला? 2 फ्लैजेला। 2 फ्लैजेला। यस, 2 फ्लैजेला, जिसमें से एक क्या है, लॉन्ग, दूसरा क्या, 1 शॉर्ट। एक लॉन्ग एक शॉर्ट, 2 फ्लैजेला है। ठीक है, यस। अब यहाँ पे पिगमेंट अगर आप सोचो, इट इज ऑटोट्रॉपिक, मतलब फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है बराबर। फोटोसिंथेसिस हमारा कौन दिखाता है? प्लांट्स दिखाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, तो मतलब यहाँ पे पिगमेंट भी कैसे हैं? प्लांट लाइक पिगमेंट। समझ में आया? Yes, miss. ओके। अब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सबको पता है क्या होता है? यस, Yes. मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता ऑर्गेनिज्म। है सॉरी, क्या बोला? व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? बच्चा सुनाई नहीं दिया, किसने कुछ आंसर दिया अभी? Powerhouse of. पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, जहाँ पे आपके सेल्स क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, 5 का 5 एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। यूग्लिनोइड सबको समझ में आया? यूग्लिनोइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल यूग्लिना, शोज 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑटोट्रॉपिक, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट इज हेटेरोट्रॉपिक। सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट है, सेल वॉल की जगह आपका एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज पेलिकल। पेलिकल। pellicle. Number of flagellas, how many number of flagella? 2। 1 long and 1 short, ये भी याद रखना। ठीक है, ओके। एक बार अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बच्चा लोग। अगर मैं आपको कॉमन नाम से बोलूं तो प्रोटिस्टा कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले कितने डिविजन है, सब डिविजन यहाँ पे? 1 4. 2 3 4 5, 4 है, 4 है, 5 है? 5। 5। सबसे पहला प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंगाई लाइक। 3 तो यहीं से याद हो जाएंगे बराबर, प्लांट Yes. लाइक, एनिमल लाइक, फंगाई लाइक। चौथा बताओ?
हाँ, डाइनोफ्लैजिलेट्स। एंड द लास्ट वन अभी जो हमने किया यूग्लिनोइड। समझ में आया? 5 का 5 याद हो गया। प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंगाई लाइक, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड। ओके, अब यहाँ पे प्लांट लाइक पहला कौन सा हो जाएगा बच्चा लोग? जहां अब थोड़ा सा कोरिलेशन सीखते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या है? दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यस और नो? So plant life protista. So they are going to be chief producers in the ocean. समझ में आया? Which is called as what? Plant life protista को हम क्या बोलते हैं? Chrysophytes. ओके, और यहाँ पे हमारा एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोन्स, बराबर। फंगाई लाइक को मिक्सोमाइसिटिस, बराबर। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? डी से डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा डाइनोफ्लैजिलेट। एंड द लास्ट वन इज यूग्लिनोइड्स। ठीक है, सबको क्लियर है इतना? ओके, अब कैरेक्टर्स थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इस फोटो रिसेप्टर्स का क्या यूज होता है? फोटो रिसेप्टर नाम से सोचो, देखो फोटो रिसेप्टर। अच्छा मुझे ये बताओ, प्लांट के केस में फोटो रिसेप्टर कौन सा है? कुछ आइडिया है? नाम से सोचो। रिसेप्टर मीन्स व्हाट? जो accept एग्जैक्टली, करता है। रिसीवर, जो एक्सेप्ट करता है, जो रिसीव करता है। फोटो मतलब क्या? सनलाइट, करेक्ट। सो फोटो रिसेप्टर मतलब जो आपका सनलाइट को रिसीव करने वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। जैसे कि इन केस ऑफ प्लांट, व्हाट इज द फोटो रिसेप्टर? योर लीव। समझ में आया? सनलाइट वही एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद में फूड प्रिपरेशन होता है। इज इट क्लियर? यस। ओके, तो अभी हम बात किसका कर रहे थे? सबसे पहले हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला, दैट इज द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कॉल्ड एज क्राइसोफाइट। इसमें आपके डायटॉम्स भी है, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस आल्सो, राइट। इट फॉर्म अ अर्थ दैट इज कॉल्ड एज डायटोमेशियस अर्थ। क्लियर है बच्चा लोग इतना? commonly known as dash, commonly known as phytoplankton. Yes, very good. Clear है इतना? नेक्स्ट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, दैट इज नोन एज प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स में यहाँ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? एब्सेंट। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है क्या? हमारे में है प्रेजेंट सेल वॉल? नहीं। अब इट इज एनिमल लाइक, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे भी सेल वॉल क्या है आपका? एब्सेंट है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। सो दे लाइक सेल वॉल। इसके अलावा एनिमल जैसे यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना, एनिमल फोटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है? हेट्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पे भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चा? हेटरोट्रॉपिक। समझ में आया? यस। सो नाउ यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि अमीबाइड प्रोटोजोन्स, बराबर। लोकोमोटरी ऑर्गन्स उसमें कौन से हैं? फ्लैजेला एंड सीलिया। फ्लैजेला एंड सीलिया। अच्छा, अमीबा में ना तो फ्लैजेला है ना तो सीलिया है बच्चा। प्रोटोजोन्स में आपको याद होगा हमने 4 से 5 ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल पढ़े। अमीबा में आपका स्यूडोपोडिया एक्ट एज लोकोमोटरी ऑर्गन। एंटा अमीबा में क्या होगा? एंटा अमीबा का अक्षर आपको नहीं दिया है। ट्रिपैनोसोमा में आपका फ्लैजेला और पैरामोशियम में सीलिया है। समझ में आ रहा है? रुको, कंफ्यूज मत हो। अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है आपका? स्यूडोपोडिया। यस, स्यूडोपोडिया। ट्रिपैनोसोमा में क्या है? फ्लैजेला, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका पैरामोशियम। पैरामोशियम में क्या है? सीलिया। क्लियर है? हमने 3 टाइप का पढ़ा, सीलिया, फ्लैजेला एंड स्यूडोपोडिया। सो अमीबा में स्यूडोपोडिया, ट्रिपैनोसोमा में फ्लैजेला, पैरामोशियम में
cilia. क्लियर है? Yes, miss. ओके, सो इसके अलावा एंटामीबा में हमने देखा कि इट इज अ एंडोपैरासाइट, राइट? ट्रिपैनोसोमा कॉजेस स्लीपिंग डिजीज, और आपका पैरामोशियम क्या है? इट इज अ प्रोटोजोन. प्रोटोजोन है तो वो क्या रिलीज करेगा? प्लाज्मोडियम, फिर स्पोर्स, बराबर? यस और नो? Yes. जिसमें से हमने मलेरिया वाला देखा ना, इन्फेक्टियस डिसीज कॉज करता है. यस और नो? Yes. ओके, नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजिलेट्स. डायनोफ्लैजिलेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्वाटिक, साथ ही साथ यहाँ पे इट इज अ फोटोसिंथेटिक ऑल्सो. यहाँ पे आपके पेयर ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रेगमेंट्स हैं. डायनोफ्लैजिलेट्स में आप सबसे बेस्ट की चीज याद रखना, उसका एग्जाम्पल क्या है? गोनियोलिस दैट रिजल्ट इनटू अ रेड सी, बराबर, और रेड टाइड. क्लियर है इतना? Yes, miss. कौन से पिगमेंट की वजह से? रेड पिगमेंट की Red वजह से pigment, रेड टाइप. यस. नेक्स्ट इज फंगाई लाइक प्रोटिस्टा. सो फंगाई के कैरेक्टर्स वी कैन कंपेयर कि फंगाई आर द डिकम्पोजर, शो द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे भी मिक्सोफाइट्स क्या दिखाएंगे जो फंगाई लाइक है? दे आर ऑल्सो गोइंग टू शो यू सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसके अलावा बहुत सारे सेल्स एग्रीगेशन दिखाएंगे, साथ में आएंगे एक लार्ज सेल फॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, विच इज नॉट अ मलेरिया पैरासाइट. ये चीज याद रखना. Is it clear to everyone? Last one is euglena. यूग्लिना में हमने देखा कि सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल की जगह पे एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन, which is called as Pellicle. pellicle. Yes, very good. नंबर ऑफ फ्लैजेला कितने हैं बच्चा लोग? 2. वन लॉन्ग एंड वन One शॉर्ट. shot. यस. अब यूग्लिना में एक इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी बच्चा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे दिखाता है वो? इट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? Two types. Two types. Autotropic and Heterotropic. in the presence of sunlight it will act as, Autotropic. Heterotropic. in the absence of sunlight. Heterotropic. Yes. So we are done with the Protista kingdom also. किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? No, miss. No, miss. Okay, so we are done with Monera Protista. Next kingdom हमारा कौन सा आ गया बच्चा लोग? प्लांटेई. अब प्लांटेई के बारे में तो डिटेल में है नहीं आपको, पहले फंगाई हम देखते हैं. नेक्स्ट किंगडम इज योर फंगाई. So fungi is divided into how many parts? अब हमने थोड़ी देर पहले वहां पे देखा मिक्सोमाइसीटीज. किसमें हमने देखा? ये प्रोटिस्टा में, बराबर. सो दिस माइसीटीज वर्ड, अगर आपको कहीं पे भी माइसीटीज आ गया मतलब क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट फंगाई. समझ में आया? Yes. माइसीटीज है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फंगाई. तो फंगाई के पहले कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं. फंगाई सबसे पहले आपका यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? फंगाई प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है बच्चा लोग? Eukaryotic. बराबर. यूकैरियोटिक है ये. ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक? Heterotropic. Heterotropic. सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स है ना, तो इट विल शो हेटरोट्रॉपिक. ठीक है. डेड ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली फीड करता है ना, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, तो इट इज अल्टीमेटली अ हेटरोट्रॉपिक ओनली. अब यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बच्चा? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर? Unicellular. मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेलुलर और मल्टी. आपको याद होगा यूनिसेलुलर स्पेसिफिकली हमने पहला तो मोनेरा में पढ़ा था, दैट इज अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, बराबर. देन नेक्स्ट प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. फंगाई में अगर आपको याद होगा तो हमने मल्टीसेलुलर पढ़ा है. ठीक है. तो यहाँ पे देयर इज एन पॉसिबिलिटी आइदर इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब जब जहां पे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइफे. ओके. सो यूनिसेलुलर और मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दिख रहा है सबको? Yes, miss. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, हाइफे. क्या बोलते हैं? हाइफे. ठीक है.
सो इट कैन बी आइदर यूनिसेलुलर या फिर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होगा, जिसको हम हाइफाई बोलते हैं। ठीक है, अब आपको कोई कॉमन एग्जाम्पल पता है फंगाई का? एनी एग्जाम्पल जो नॉर्मली आप फूड में भी यूज करते हो? मशरूम। Mushrooms, yes, very good. Mushrooms are the good examples of fungi जो कि unicellular होते हैं क्या mushroom? कुछ होते हैं और हाँ। कुछ नहीं। अब अच्छा, कुछ होते हैं और कुछ नहीं। mushrooms are, first of all, they are the large fungi made up of very large number of cells. ठीक है, compact cell से बना हुआ है। अब यहाँ पे आपके, जैसे कि हमने डिस्कस किया, some are unicellular, yes or no? आप लोगों को प्रोटोप्लास्ट क्या होता है पता है? सेल है हमारा, सेल वॉल है, बराबर। सेल के अंदर क्या होगा? लिक्विड लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। Yes. ओके, तो जब हम सेल वॉल निकालते हैं सेल से, तो एक सेल वॉल के अंदर आपका लेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। समझ में आया? Yes. सेल वॉल के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पे जो आपके फंगाई यूनिसेलुलर होंगे, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है? प्रोटोप्लास्ट है, जिसमें कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है? बहुत सारे। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज मेनी। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ओके, अब यहाँ पे फंगाई की जो बॉडी होती है, इट इज ऑफ अ फिलामेंटस टाइप। फिलामेंटस समझते हो? जो कि स्प्रेडिंग फॉर्म में हो। ठीक है, कैसा हो? इट इज अ स्प्रेडिंग फॉर्म। अब यहाँ पे जो हमने हाइफे पढ़ा बच्चा लोग, इट इज ऑफ टू टाइप हाइफे। वन इज कॉल्ड एज सेप्टेट एंड द अनदर वन इज असेप्टेट। so normally it is called septa, so septate और aseptate। क्या लगता है नाम से? सेप्टेट मतलब क्या? जहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होगा। असेप्टेट मतलब सेप्टा एब्सेंट। कहीं पे भी ए वर्ड आया मतलब क्या? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। ओके, फिलहाल के लिए इतना समझ लो। हाइफी प्रेजेंटर इट कैन बी टू टाइप, आइदर सेप्टेट और असेप्टेट। दूसरा, मैंने आप लोगों को एक सेल वॉल बताया था, फंगाई का सेल वॉल मेड अप ऑफ डैश। कुछ याद आ रहा है? Chitin. यस, काइटिन। So cell wall of fungi is made up of chitin. This is also an important point. इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। इसके अलावा फंगाई कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है? हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा? सेप्रोफाइटिक। इतना क्लियर है सबको? Yes. सेप्रोफाइटिक के अलावा भी क्या दिखाता है फंगाई? आप लोगों को लाइकेन पता है? सुना है कभी लाइकेन? No. अच्छा, नहीं सुने हो कभी? सुनना है। तो यहाँ पे सैप्रोफाइटिक के अलावा इट विल शो सम और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासाइटिक और हेटेरोट्रॉपिक में जितने भी आते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और इट ऑल्सो एक्ट एज प्रीडेटर्स। प्रीडेटर समझते हो? Yes. प्रे एंड प्रीडेटर, शिकार एंड शिकारी, बराबर। Yes. प्रे मतलब शिकार, प्रीडेटर मतलब शिकारी। शिकारी। यस, इतना सबको क्लियर है बच्चा लोग? Yes. Yes. ओके, अब यहाँ पे कुछ हम जनरल कैरेक्टर्स फंगाई के कर रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी आर डन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चा लोग? रिप्रोडक्शन, बराबर। रिप्रोडक्शन कैसा होगा फंगाई का? सेक्सुअल, असेक्सुअल, एनी आइडिया? Asexual. बोथ, असेक्सुअल भी दिखाता है और सेक्सुअल भी दिखाता है। समझ में आया? नाम कैसे बताइए? हाँ, बता रही हूँ बच्चा। असेक्सुअल मतलब क्या? जहां पे आपका गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, राइट? Yes. तो असेक्सुअल में कुछ आपको पता है कितने टाइप्स होते हैं?
सुना है कभी असेक्सुअल में? बडिंग। यस, बडिंग पता है सबको। तो असेक्सुअल में बडिंग के अलावा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, यस, वेरी गुड। रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में नहीं, रीजनरेशन जो होती है वो एक कैपेसिटी होती है जो सबके पास नहीं होती, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, इसके अलावा एक होता है दैट इज नोन एज फिशन। बाइनरी फिशन सुने हो कभी? मिस अमीबा में होता है। हाँ, अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। तो आपको मतलब पता है ना कि फिशन क्या होता है? यस सुने हो Yes. ना, अमीबा में होता है तो बाइनरी फिशन। ओके, तो असेक्सुअल में बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड फिशन। और सेक्सुअल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल? गैमेट्स प्रेजेंट। यस, तो यहाँ पे सेक्सुअल में क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन, बराबर। अब Yes. यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम देखते हैं ना बच्चा लोग, आपके यहाँ पे ये जो हाइफे होते हैं ना, जो अभी हमने पढ़ा सेप्टेट असेप्टेट, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस हाइफे, जिसको एक सेक्स पिलाई करके बोलते हैं। एक फंगाई आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे, so it is going to be exchange of this sex pili, that is known as a sexual mode of reproduction. समझ में आया इतना सबको? Yes. 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 Okay, so we are done with this part. अभी इसके अलावा do you know the word of this symbiotic क्या होता है? Any idea? सुना है कभी symbiotic? No, miss. लाइक Okay. बायोटिक मतलब क्या? लिविंग, Living. बराबर। बायोटिक मतलब हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग, मतलब लिविंग कंडीशन। सिम मतलब क्या होता है? एडिशन। सिम हम कब यूज करते हैं? एडिशन, साथ में प्लस करके, ठीक है। तो यहाँ पे सिम मतलब एक साथ, समझ में आया? सो सिम बायोटिक, सिम मतलब एडिशन, मतलब यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स होने वाले हैं। कितने? दो और टुगेदर, इसका सबसे बेस्ट वर्ड यू कैन से टुगेदर, ठीक है। सो सिम मतलब टुगेदर, बायोटिक मतलब लिविंग, सो टुगेदर लिविंग इज द नॉर्मल नेम ऑफ दिस सिम्बायोटिक। इतना क्लियर है? Yes. ओके, अभी मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले पूछा था बच्चा लोग कि लाइकेन कभी सुना है आपने नाम? लाइकेन क्या होता है? इट शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लास में एक वो युक्का प्लांट और मॉथ का एग्जांपल दिया था, याद है? म्यूचुअलिज्म में जब लिविंग वर्ल्ड कर रहे थे हम लोग, दोनों को बेनिफिट, कुछ याद आ रहा है? इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस में कर रहे थे ना हम लोग उस दिन, लिविंग वर्ल्ड जिस दिन कर रहे थे सेकेंड लेक्चर में, बताइए। नहीं याद है? ठीक है। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक मतलब टुगेदर लिविंग, जैसे कि एग्जांपल इज लाइकेन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा लोग? इंटरैक्शन में हमने जैसे कि म्यूचुअलिज्म किया था, दोनों को प्रॉफिट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बायोटिक टुगेदर लिविंग मतलब ऑर्गेनिजम्स के नंबर कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। यस। सो सिम्बायोटिक लिविंग में आपका एक लाइकेन आता है एंड द अनदर वन इज माइकरहिजम। मैम ये वर्म के नाम है क्या? क्या बच्चा? ये क्या कीड़े वीड़े के नाम है? नहीं नहीं, बताती हूँ अभी। ओके, सो सिम्बायोटिक इज लाइक व्हाट? टू लाइफ लिविंग टुगेदर, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लाइक ये वर्म नहीं है बच्चा, इट इज लाइक लाइकेन में क्या होगा? दो ऑर्गेनिज्म साथ में। माइकरहिजा में भी क्या होगा? दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में सरवाइव कर रहे हैं। लाइकन आपका होता है, इट इज एडिशन, सम ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, जिसमें से एक आपका फंगाई होगा, दूसरा होगा अलगे। समझ में आया? Yes. डू वन थिंग, पहले आप इतना लिखो, फिर मैं ये ऊपर अच्छे से आपको बताती हूँ। इसका भी डेफिनेशन लिखना इम्पोर्टेंट है, इतना लिख लो आप। दिस आर द कैरेक्टर्स ऑफ फंगाई।
जनरल कैरेक्टर्स हो जाएंगे तो बाकी का फटाफट सब डिवीजन हो जाएगा. दिस आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगाई. Mode of first of all, it is eukaryotic cell, heterotrophic mode of nutrition. Done, ma'am, Heterotrophic done. done. हो गया मिस. सबका हो गया. This Yes. is fission. FISSION. Okay. Fission. So budding, fragmentation and fission. एक बार रिवाइज कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स, फिर सिम्बायोटिक ऊपर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं. So first of all, fungi is eukaryotic. It shows heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic में कितने हैं बच्चा लोग? 3. Saprophytic मतलब क्या? Depend on. बोलो. Dead Decomposer. organisms. Okay. Saprophytic मतलब decomposers or you can say depend on dead organism. Parasites में क्या depend on? Living organism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्रेडेटर सबको पता है लिविंग के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, राइट? शिकार शिकारी. सो नेक्स्ट वन इज यूनिसेलुलर और इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज हाइफे. हाइफे में भी 2 टाइप है, सेप्टेट एंड असेप्टेट. सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन. अंडरलाइन कर लेना दिस वर्ड काइटिन. Reproduction is shown by 2 types. Either it is asexual type or sexual type. Asexual में it shows 3 mode of reproduction. That is the budding, fragmentation and fission. ठीक है. सेक्सुअल में क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन और वही एक्सचेंज ऑफ द गैमेट्स. नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक. सिम मतलब टुगेदर, बायोटिक मतलब लिविंग. हम साथ साथ हैं. समझ में? 2 ऑर्गेनिज्म का कैसा कहना है? हम साथ साथ हैं. दोनों क्या करेंगे? साथ में सरवाइव करेंगे. जिसमें से एक है लाइकन, एक है माइकोरहिजा. अभी हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे. इतना सबको समझ में आया? यस. Yes, miss. ओके. अब सिम्बायोटिक वर्ड तो समझ में आ ही गया है ना सबको क्या होता है? टुगेदर Yes. लिविंग. ठीक है. So first one is lichen, that is consist of 2 living organisms. हम साथ साथ में तो कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए? 2. 2. एक है आपका अलगे, दूसरा है आपका फंगाई, दूसरा हमने देखा मैम 2 से ज्यादा माइकोरहिजा. भी हो सकते हैं ना? ना बच्चा, इट इज लाइक अ शादी. ठीक है. दोनों क्या किया? आपस में शादी. अभी आपको अच्छे से रुको समझाती हूँ. माइकोरहिजा में आपका क्या होगा? एक तो पहला क्या हो जाएगा? कॉमन आपका फंगाई. समझ में आया? दूसरा यहाँ पे माइकोरहिजा में होता है रूट्स ऑफ प्लांट्स. क्लियर है? यस मिस. अब यहाँ पे वर्ड का मीनिंग डिफाइन हुआ. सिम मतलब टुगेदर, बायोटिक मतलब लिविंग. तो चार का चारों लिविंग है. ऐसा कुछ है जहाँ पे किसी को कुछ नॉन लिविंग दिख रहा है? नो. ओके. तो इतना क्लियर है. सिम्बायोटिक वर्ड जस्टिफाई हुआ है यहाँ पे. साथ साथ में चल रहे हैं दोनों. Yes. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे पहला चलो लाइकन लेते हैं. लाइकन में क्या हुआ? अलगे और फंगाई का क्या हो गया? शादी. ठीक है. शादी हुई दोनों के बीच में. अब मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल अगर कोई भी तुम कपल ले लो तो उसमें एक मेल एक फीमेल बराबर. एक घर का काम करेगी, दूसरा बाहर का करेगा. इज इट क्लियर? यस. Yes, miss. तो यहाँ पे भी अभी सेम सिचुएशन इज हैपनिंग हियर आल्सो. यहाँ पे भी अब दोनों ने शादी की तो एक दूसरा काम करेगा, एक दूसरा काम करेगा बराबर. तो अलगे में क्या प्रेजेंट होता है? अलगे में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल. मुझे इतना बताओ कि यहाँ पे अलगे क्या एक्ट कर सकता है? हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक? Autotrophic. Algae are also the producers on this world, right? So यस. algae act as autotrophic and it produces food. समझ में आया? मम्मी क्या करती है? घर पे खाना बनाती है, यस. राइट? पापा क्या करते हैं? बाहर से कमा के आते हैं,
So it is like the function of fungi to fix the nitrogen. नाइट्रोजन फिक्सेशन पता है आप लोगों को? Yes, yes. अभी हमने किया था जब हम लोग मोनेरा कर रहे थे, तो उसमें याद है हिट्रोसिस जो हमने किया था, साइनोबैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम करना प्लांट के यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? उतना सबको याद है? Yes, yes. तो अलगे क्या कर रहा है? क्या प्रिपेयर कर रहा है? Food. फूड। फूड सिंथेसाइज कर रहा है और किसको देगा? फंगाई को देगा। Fungi. फंगाई क्या करेगा आपका बदले में? होल्ड ऑन, यहाँ पे फंगाई आपका क्या करता है? फॉस्फोरस और सल्फर भी चाहिए रहता है फॉर द न्यूट्रिशन, बराबर? फॉस्फोरस आपका न्यूट्रिएंट है, यस और नो? तो फंगाई डू द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस सबको पता है? Yes, yes. इट विल एब्जॉर्ब द phosphorus from the ground। समझ में आया? Yes, yes. सो इट इज अ वन ऑर्गेनिज्म जहां पे आपका दो ऑर्गेनिज्म साथ में है। सो सिम्बायोटिक मतलब लिविंग टुगेदर। क्लियर है सबको? लाइकेन? हाँ बच्चा बोलो। मिस वो बोलो, फंगाई कोई कुछ वाला एक बोलो। बार एक्सप्लेन एक करो। दोनों का रिलेशन क्या है फिर? रिलेशन लाइक व्हाट? हेलो, हाँ बच्चा, यहाँ पे क्या चाहिए? क्या रिपीट करूं? फंगाई। फंगाई का काम क्या होता है? इट इज डिकम्पोजर, राइट? यस। हेलो। हाँ बोलो। सो इट इज, यहाँ पे यू कैन सी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन समझ में आता है सबको? Yes. कोई भी चीज है ग्राउंड में एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ के लिए हमने क्या क्या देखा? कुछ गैसेस देखे थे, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह। वैसे ही सिमिलरली फॉस्फोरस क्या, इट इज अ न्यूट्रिएंट। मिनरल्स भी चाहिए रहता है ना प्लांट को ग्रोथ के लिए। रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। Yes, yes. मैं एक चीज आपको बताती हूँ, लाइकेन आपका कैसा होता है? इट लुक्स लाइक फंगाई देखा है सबने, अलगे देखा है सबने, तो इट विल बी अपीयर एज वन प्लांट। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे ऊपर वाला आपका क्या है? अलगे है। नीचे वाला क्या है? फंगाई है। तो अलगे क्या करता है? इट प्रिपेयर्स द फूड। तो इसको सनलाइट चाहिए अलगे को, करेक्ट? यस मिस। तो सनलाइट के प्रेजेंस में अलगे आपका क्या करेगा? फूड प्रिपेयर करेगा, फोटोसिंथेसिस दिखाएगा। वेरएज फंगाई इट प्रेजेंट्स इन द लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, बराबर? तो एब्जॉर्प्शन, फंगाई आपका फॉस्फोरस सल्फर वो सब ग्राउंड से एब्जॉर्ब करके इसको प्रोवाइड करेगा। तो दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। म्यूचुअलिज्म याद है? इकोनॉमिक इंटरेक्शंस में हमने किया था। पैरासाइटिज्म, एक को प्रॉफिट एक को नुकसान, एक को अम्यूनलिज्म एक को प्रॉफिट एक को न्यूट्रल इफेक्ट। कुछ याद आ रहा है? अभी क्लास में किया था ना हमने, ऑफलाइन Yes. लेक्चर था जिस दिन। अभी क्लियर है? अब ये दोनों को अगर आप देखोगे ना लाइकेन को, तो इट अपीयर्स दैट कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है। मतलब देख के आपको समझ में ही नहीं आएगा कि दोनों ऑर्गेनिज्म साथ में ऐसे कंबाइन है। इट अपीयर्स एज वन ऑर्गेनिज्म, जबकि लेकिन यहाँ पे कैसे है? दो ऑर्गेनिज्म साथ में लिविंग कर रहे हैं, साथ में सर्वाइव कर रहे हैं। समझ में आया? Yes, yes. पक्का समझ में आया? यस मिस। दोनों का एक दूसरे से Okay. रिलेशन क्या है? रिलेशन दोनों का क्या है मतलब? एक दूसरे दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं ना। म्यूचुअलिज्म याद है? अरे अभी हमने उस दिन क्लास में इंटरैक्शंस किए म्यूचुअलिज्म में। मैंने यूका प्लांट और मॉथ का बताया था आपको।
दोनों को प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, प्लांट आपका कोई भी है तो उसको सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए। रिलेशन मतलब तुम क्या पूछ रहे हो? मतलब मैंने वहां पे शादी लिख दिया तो मैं तुमको क्या बताऊं कि हस्बैंड वाइफ है दोनों या भाई बहन है? कैसा रिलेशन पूछ रहे हो? अरे बोलो, कैसा रिलेशन पूछ रहे हो? मतलब नहीं समझ रहा है मुझे, आप क्या पूछ रहे हो? म्यूचुअलिज्म का रिलेशन है ना, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए, राइट? और ग्रो करने के लिए, ग्रोथ दिखाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यस और नो? Yes. तो एक फूड प्रिपेयर करके दे रहा है फॉर सर्वाइवल, दूसरा आपको यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है, मिनरल्स, जो जिससे आपका ग्रोथ हो अच्छे से। सो दैट इज द रिलेशन जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, जिसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। दोनों को प्रॉफिट, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। सो दिस इज द रिलेशन। ये उसको खाना बना के दे रहा है तो बदले में वो क्या कर रहा है? उसको फास्फोरस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके दे रहा है, तो दोनों का प्रॉफिट हो रहा है ना। हाँ समझा मैं। पक्का समझा सबको? हाँ इसके अलावा जो होता है, लाइकेंस आर आल्सो यूज्ड एज फॉर पोल्यूशन इंडिकेटर। मतलब जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होगा ना, आपका लाइकेन वहां पे ग्रो नहीं होता है। तो कहीं पे अगर लाइकेन ग्रो दिखा, मतलब क्या? वहां पे पोल्यूशन क्या है? कम है। समझ में आया? अभी माइकोरिजा वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, ठीक है? इसको Yes, लिख के लो। miss. एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब समझते हो ना, इंडिकेट करता है। सो एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर। इसको लिखो, लाइकेन कंसिस्ट ऑफ टू अल्गे एंड फंगाई सिम्बायोटिक। सिम मतलब टुगेदर, बायोटिक मतलब लिविंग, मतलब दो ऑर्गेनिज्म साथ में सरवाइव कर रहे हैं, हम साथ साथ हैं, दोनों एक साथ सरवाइव कर रहे हैं। ये उसको खाना बना के दे रहा है, बदले में वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके दे रहे हैं। दोनों को प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों साथ में रहते हैं, दोनों का ग्रोथ साथ में होता है। हो गया? ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम अभी इंडिकेटर इसको मतलब थोड़ा सा, क्या बच्चा? इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर मतलब जो बताता है, इंडिकेट करता है। जैसे कि अभी मैं इंडिकेटर, मेरे मतलब कोई दिमाग में चीज तो आपको इंडिकेट करता है। क्या बोल रहे हो? मेरे को लगा बाइक का वो लाइट रहता तो ओके ओके, बाइक का लाइट भी आप किस लिए यूज करते हो? टू इंडिकेट समथिंग, मतलब कुछ डायरेक्शन बताने के लिए। है। हाँ बैक इंडिकेटर, पीछे का बैकलाइट कब चालू करते हो? जब आपको टर्न लेना रहता है, यस राइट? तब आप वो टाइम पे इंडिकेटर देते हो, मतलब आप किसी को कुछ सिग्नल दे रहे हो, राइट? यस तो अल्टीमेटली इंडिकेटर मतलब सिग्नल देना। तो यहाँ पे भी लाइकन एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर, तो मतलब वो भी क्या करता है? इट गिव्स अ सिग्नल। तो जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे लाइकन ग्रो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं वो ठीक है? सो इट विल नॉट ग्रो इन, ये भी लिख लो नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, याद ही नहीं। इट विल नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। समझ में आया? एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर मतलब जहां पे पोल्यूशन होगा वहां पे ग्रो नहीं होगा, जहां पे लाइकेन ग्रो है मतलब वहां पे आपका पोल्यूशन कम है। समझ में आया? लिख के लो फटाफट। डन। हो गया पूरा सबका? सो एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर एंड इट विल बी नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। माइकरिजा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। वी आर डन फॉर टुडे। जितना आज हुआ सबको समझ में आया? 5 सब यस डिवीजन ऑफ प्रोटिस्टा और उसके बाद में फंगाई का सब डिवीजन हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।